एक रात की बात है। सुरेश अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूमने निकला था। वह जगह जानी पहचानी थी, लेकिन जैसे ही रात हुई मौसम अचानक खराब होने लगा। उनके मोबाइल नेटवर्क ने काम बंद कर दिया और ठंडी हवाएं उनके शरीर में कंपकपानी पैदा करने लगीं। रात के अंधेरे में सुरेश और उसके दोस्त पास के ही एक पुराने खंडर में शरण लेने का फैसला किया। खंडर बिल्कुल वीरान था और उसकी दीवारें टूट चुकी थीं। अजीब सी खामोशी और एक खौफनाक सी बदबू उस जगह पर फैली हुई थी। उनके पास रोशनी के लिए बस एक टॉर्च थी जो कभी कभी ही जल रही थी। हर एक कोने में रहस्यमयी छायाएं झलक रही थीं। सुरेश ने दीवार पर एक चित्र देखा, एक पुराने समय की महिला का चित्र जिसकी आंखें उसे घूर रही थीं। जैसे ही उसने ध्यान देने से उसे देखा, लगा कि वह महिला की आंखें उसकी ओर घूर रही थीं। यह एक भ्रम हो सकता, लेकिन उसकी धड़कन तेज हो गई। उसके दोस्त उसे समझाने लगे कि ये बस उनकी कल्पना है, लेकिन वह असहज महसूस कर रहा था। थोड़ी ही देर में एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने दीवार पर जोर से मारा हो। सब चौकन्ने हो गए। उन्हें लगा कि शायद कोई जानवर अंदर आ गया हो, लेकिन वह कोई नहीं था। फिर अचानक हवा में एक औरत की हल्की हंसी गूंजी उठी, जो बेहद डरावनी थी। सुरेश और उसके दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक उस खंडर के एक कोने में एक छाया दिखी, एक महिला की। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और कपड़े पुराने और गंदे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसके होंठों पर से खून टपक रहा था। सुरेश और उसके दोस्त चिल्लाने लगे, लेकिन उनके पैर मानो जम से गए थे। महिला ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, जैसे उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसकी आंखों में एक गहरी नफरत और दर्द का भाव था। वह सुरेश के पास आकर रुकी और उसके कंधे पर हाथ रख उसके ठंडे हाथ के स्पर्श से सुरेश के शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। तभी अचानक वह महिला पीछे हटने लगी और हवा में घुलने लगी। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी जो सुरेश के दिल में हमेशा के लिए बैठ गई। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यह कहकर वह अंधेरे में गायब हो गई। सुरेश और उसके दोस्त जैसे तैसे वहां से भागे। उन्हें रास्ता ढूंढने में काफी समय लगा और सुबह होते होते वे गांव पहुंच पाए। लेकिन सुरेश के चेहरे पर हमेशा उस महिला का खौफनाक चेहरा बसा रह गया। उस रात के बाद से सुरेश कभी भी अंधेरे खंडर में कदम नहीं रख पाया।